दोस्तों थ्री इडियट मूवी हम में से सभी की फेवरेट मूवीज में शामिल है, क्योंकि दोस्तों ये हमको एज अ स्टूडेंट जिंदगी में आगे बढ़ने की एक राह दिखाती है। तो दोस्तों आज हम इसी फिल्म के कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आमिर खान ने जब थ्री इडियट्स फिल्म के लिए कॉलेज स्टूडेंट का रोल निभाया था तब वो लगभग 42 ईयर्स यानी कि 42 साल के थे, और आमिर खान ने खुद को इस किरदार में ढालने के लिए बहुत ही ज्यादा सख्त डाइट ली थी। दोस्तों आमिर खान अपनी मूवीज के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट होते हैं और वे किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। जैसे उन्होंने दंगल में भी बहुत ही सख्त डाइट को अपनाया था, तभी इनकी दोनों फिल्में बहुत ज्यादा सुपरहिट हुई थी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आमिर खान ने इस फिल्म में जो रेंचो का किरदार निभाया था उसके लिए पहले एक्टर शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनके पास सही डेट्स नहीं थी और इसी के चलते उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। और इसके अलावा फिल्म में अरशद वारसी को भी फरहान और राजू दोनों कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर को करने के लिए बोला गया था, लेकिन उनके पास भी डेट्स नहीं थी, इसीलिए ये दोनों कैरेक्टर आर माधवन और शर्मन जोशी को मिल गया। इसके अलावा बोमन ईरानी ने जो थ्री इडियट्स फिल्म में कॉलेज के डीन बीरू सहस्त्रबुद्धे का रोल निभाया था, उन्होंने पहले वो रोल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बोमन ईरानी का मानना था कि ये जो कैरेक्टर है वो मुन्ना भाई एमबीबीएस के किरदार जे अस्थाना से मेल खाती है। दोस्तों मुन्ना भाई एमबीबीएस उन्हीं डायरेक्टर द्वारा डायरेक्ट की गई थी जिन्होंने थ्री इडियट को डायरेक्ट किया था, यानी कि राजकुमार हिरानी ने। इसलिए उन्हें लगा कि वो डॉक्टर अस्थाना का किरदार वीरू सहस्त्रबुद्धे से बहुत ज्यादा मेल खाता है। इसके लिए बोमन ईरानी ने राजू हिरानी से कहा कि आप इरफान खान को इस रोल के लिए अप्रोच करो, लेकिन डायरेक्टर राजू हिरानी ने बोमन ईरानी से कहा कि इरफान खान इस रोल के लिए बहुत ज्यादा यंग है। तो बाद में बोमन ईरानी ने वीरू सहस्त्रबुद्धे के कैरेक्टर के लिए हाँ कर दी, और ये कैरेक्टर आइकॉनिक है, ये तो सभी जानते हैं। दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 77 करोड़ यानी कि 77 करोड़ रुपए के आसपास था, और इस फिल्म ने पूरे भारत में करीब 202 करोड़ रुपए की कमाई की थी, और वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया में इस फिल्म ने लगभग 392 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दोस्तों इस फिल्म में दिखाए गए इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वाले सीन एक्चुअल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर में शूट किए गए थे। दोस्तों ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी, इसकी वजह से इसके बहुत से रीमेक भी बने। जैसे साल 2012 में इस फिल्म को तमिल में नैन वैन नाम से रीमेक किया गया था, और तमिल में भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इसके बाद साल 2017 में इस फिल्म को मैक्सिको में भी थ्री इडियट्स के नाम से रीमेक किया गया था, और वहाँ पर भी इस फिल्म ने बहुत ज्यादा कमाई की थी। दोस्तों थ्री इडियट्स ने साल 2010 में लगभग 6 फिल्म फेयर अवार्ड और 3 नेशनल अवार्ड भी जीते थे। दोस्तों फिल्म के एक सीन में रेंचो एक डायलॉग कहता है कि पहले इंजीनियरिंग की, फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई की, और अब बैंक में नौकरी कर रहा है। बैंक में ही काम करना था तो इंजीनियरिंग क्यों की? दोस्तों रेंचो ने ये लाइन थ्री इडियट की फीमेल लीड पिया के होने वाले हस्बैंड के लिए कही थी, जो कि मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद बैंक में नौकरी कर रहा था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये जो कहानी है वो चेतन भगत यानी कि जिनकी किताब से प्रेरित होकर ये फिल्म बनी थी, ये उनकी भी असली कहानी है, क्योंकि उन्होंने भी पहले आईआईटी से इंजीनियरिंग की, फिर आईआईएम से मैनेजमेंट किया, और बाद में वो विदेश में बैंक में नौकरी करने लगे थे। और दोस्तों ये उनकी ही किताब से प्रेरित होकर फिल्म लिखी गई है, क्योंकि बाद में चेतन भगत ने बैंक में नौकरी करना छोड़ दिया था और वो राइटर बन गए। दोस्तों इस फिल्म ने लोगों के दिमाग पर क्या असर डाला आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो आजकल बॉलीवुड में मशहूर एक्ट्रेस कियारा आडवाणी है, जब वो एक्टिंग फील्ड में जाना चाहती थी, जो उनके पेरेंट्स थे वो उनके प्रोफेशन के खिलाफ थे, लेकिन फिर कियारा आडवाणी ने अपने पापा को थ्री इडियट्स फिल्म दिखाई, जिसकी वजह से उनका माइंड डाइवर्ट हो गया और वो कियारा आडवाणी के फैसले से सहमत हो गए, और जिस कारण आज कियारा आडवाणी बॉलीवुड में एक बहुत ही ज्यादा मशहूर एक्ट्रेस है। दोस्तों इस फिल्म को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया था, और राजकुमार हिरानी का सक्सेस रेट 100% है, यानी कि 100%। उन्होंने अब तक 5 फिल्में बनाई है, जो कि सारी की सारी सुपरहिट या फिर ब्लॉकबस्टर रही है, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, पीके और संजू। ये सभी मूवीज सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर रही है। इसके अलावा दोस्तों राजकुमार हिरानी की आने वाली फिल्म्स में शाहरुख खान के साथ डंकी है, जो कि साल 2023 के एंड में रिलीज होने वाली है। दोस्तों माना जाता है कि ये जो फिल्म है वो मुन्ना भाई एमबीबीएस 3 हो सकती है, क्योंकि दोस्तों साल 2009 में राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई चले अमेरिका मूवी बनाने वाले थे, लेकिन उसके बाद ये आइडिया उन्होंने पेंडिंग में रखा था, और उसके बाद उन्होंने थ्री इडियट्स बनाई, उसके बाद पीके बनाई, और फिर संजू बनाई, और जो मुन्ना भाई एमबीबीएस 3 का आइडिया था वो तब भी पेंडिंग ही रहा, और अनुमान है कि उनकी आने वाली फिल्म डंकी ये वही कहानी हो सकती है। ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन रिसर्च यही बताती है। दोस्तों आपने थ्री इडियट फिल्म में प्रेगनेंसी वाला एपिसोड देखा होगा, जो वो सीन था। कहा जाता है कि ये सीन राजकुमार हिरानी पहले अपनी पिछली कॉमेडी फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में डालना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और बाद में वो सीन थ्री इडियट्स में डाला गया। आपने थ्री इडियट मूवी में एक सीन देखा होगा जिसमें तीनों एक्टर आमिर खान, शर्मन जोशी और आर माधवन शराब के नशे में धुत होते हैं और डायलॉग भी बोलते हैं। दोस्तों ये जो सीन था उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए आमिर खान ने वास्तव में शराब पी थी, लेकिन दोस्तों उस सीन को करते वक्त उन सभी एक्टर्स को बहुत से रीटेक करने पड़े थे, क्योंकि नशे के कारण सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, और यहाँ तक कि बार बार रीटेक करने की वजह से उनके कैमरा रोल का स्टॉक भी खत्म हो गया था। इसके अलावा इस फिल्म में एक ड्रोन वाला
सीन भी था जिसमें जॉय लोबो ने एक उड़ने वाला ड्रोन बनाया था और बाद में रेंचो ने उसे डेवलप किया था, जो कि हवा में भी उड़ाया गया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो हेलीकॉप्टर को उड़ाने का आइडिया एक्ट्रेस दिया मिर्जा का था, और ये फिल्म के निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये दिया मिर्जा का आइडिया था। दोस्तों ये मूवी हमें सिखाती है कि कभी भी माँ बाप को अपने बच्चों को किसी भी करियर ऑप्शन के लिए उन पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, इससे वो अपनी जिंदगी में भटक जाते हैं और वो कुछ भी ढंग का नहीं कर पाते। इस फिल्म में यही सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें वही करना चाहिए जिसमें हमारा मन करता हो, इससे आपकी ग्रोथ भी होगी और आपको सक्सेस भी मिलेगी और आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा और कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे 3 इडियट मूवी से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।